नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता उत्साह एवं अट नहीं रही है के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। कविता उत्साह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन। उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न 2। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1899 महिषादल पश्चिम बंगाल में, सन 1911 में गया बिहार में, सन 1918 में गुना मध्य प्रदेश में। उत्तर सन 1899 महिषादल पश्चिम बंगाल में। प्रश्न 3। सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने हिंदी भाषा कहाँ से सीखी? विद्यालय में आचार्य जी से, महाविद्यालय में गुरुजी एवं सहपाठियों से, सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से। उत्तर सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं से। प्रश्न 4। सूर्यकांत जी का देहावसान कब हुआ? सन 1961 में, सन 1972 में, सन 1981 में। उत्तर सन 1961 में। प्रश्न 5। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की अमर काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, आराधना तथा गीता गुंज, नाश और निर्माण, धूप के धान। उत्तर आराधना तथा गीता गुंज। प्रश्न 6। निराला जी डैश के आधार स्तंभों में से एक हैं। छायावाद, प्रगतिवाद, रहस्यवाद। उत्तर छायावाद। प्रश्न 7। सूर्यकांत जी ने अपनी रचनाओं में सामान्यतः डैश शब्दों का प्रयोग किया है। संस्कृत निष्ठ शब्द, उर्दू फारसी शब्द, तद्भव शब्द। उत्तर संस्कृत निष्ठ शब्द। प्रश्न 8। सूर्यकांत जी ने अपनी रचनाओं में किस अलंकार का प्रचुर प्रयोग किया है? उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार। उत्तर मानवीकरण अलंकार। प्रश्न 9। उत्साह डैश कविता है? प्रगतिवादी, छायावादी, मार्क्सवादी। उत्तर छायावादी। प्रश्न 10। बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? बदलते मौसम का प्रतीक है, नवसृजन का प्रतीक है, शोषण का प्रतीक है। उत्तर नवसृजन का प्रतीक है। प्रश्न 11। कवि बादलों से क्या आह्वान करते हैं? घनघोर बरसने का, अधिक न बरसने का, अपनी गर्जना से विप्लव और क्रांति को जन्म देने का। उत्तर अपनी गर्जना से विप्लव और क्रांति को जन्म देने का। प्रश्न 12। बादल को बच्चों की कल्पना के समान क्यों कहा गया है? बच्चों के बालों के समान होने के कारण, बच्चों की कल्पना के समान रंगीन होने के कारण, प्रतिपल बदलते सौंदर्य के कारण। उत्तर प्रतिपल बदलते सौंदर्य के कारण। प्रश्न 13। कविता का मुख्य स्वर क्या है? दुख और निराशा, उल्लास और उत्साह, ओज, विप्लव और क्रांति। उत्तर ओज, विप्लव और क्रांति। प्रश्न 14। उत्साह कविता में विकल और उन्मन कौन थे? कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विश्व के सभी लोग, समस्त पशु पक्षी। उत्तर विश्व के सभी लोग। प्रश्न 15। निदाघ किसका प्रतीक हो सकता है? अतिवृष्टि का, भीषण गर्मी का, सांसारिक कष्टों का। उत्तर सांसारिक कष्टों का। प्रश्न 16। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? गर्मी से तपती हुई धरती, आग उगलती धरती, दुखों से पीड़ित धरती। उत्तर दुखों से पीड़ित धरती। प्रश्न 17। जल का संकेतार्थ है पानी, सुख, शांति, धन।
उत्तर सुख शांति। प्रश्न 18, बाल कल्पना के से पाले में कौन सा अलंकार निहित है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर उपमा अलंकार। प्रश्न 19, कवि बादल को गरजने के लिए ही क्यों कहता है? कवि को बादल की गर्जना पसंद है, क्रांति गर्जना से ही संभव है, गरजने वाले बादल ही बरसते हैं। उत्तर क्रांति गर्जना से ही संभव है। प्रश्न 20, अट नहीं रही है कविता में किस मास के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? सावन मास के, फागुन मास के, कार्तिक मास के। उत्तर फागुन मास के। प्रश्न 21, अट नहीं रही है कविता का क्या संदेश है? प्रकृति के उल्लास को प्रकट करते हुए मानव में नया उत्साह भरना, फागुन मास की सुंदरता का वर्णन करना, प्रकृति चित्रण में अपने काव्य कौशल को प्रदर्शित करना। उत्तर प्रकृति के उल्लास को प्रकट करते हुए मानव में नया उत्साह भरना। प्रश्न 22, फागुन माह का पेड़ पौधों पर क्या असर पड़ता है? पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, पेड़ पौधों का कायाकल्प हो जाता है, पेड़ पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तर पेड़ पौधों का कायाकल्प हो जाता है। प्रश्न 23, अट नहीं रही है कविता में कहीं सांस लेते हो पंक्ति का अर्थ है कवि के द्वारा लंबी लंबी सांसें लेना, फागुन मास में बहने वाली सुगंधित तीव्र हवा, वातावरण में व्याप्त सुगंध। उत्तर फागुन मास में बहने वाली सुगंधित तीव्र हवा। प्रश्न 24, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो का आशय है पंख फैलाकर उड़ना, उड़ने के लिए जिद करना, मन की आह्लादित काल्पनिक उड़ान। उत्तर मन की आह्लादित काल्पनिक उड़ान। प्रश्न 25, कविता अट नहीं रही है में प्रकृति की व्यापकता को प्रदर्शित करने वाली पंक्ति है पर कर देते हो, पाट पाट शोभा श्री, अट नहीं रही है। उत्तर अट नहीं रही है। प्रश्न 26, पाट पाट का अर्थ है पत्थर पत्थर, फूल फूल, जगह जगह। उत्तर जगह जगह। प्रश्न 27, पर पाट पाट में प्रयुक्त अलंकार है उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार। उत्तर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो बच्चों ये थे हमारे बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि ये सभी एमसीक्यूज़ आपके ऑनलाइन परीक्षा में अत्यधिक सहायक सिद्ध होंगे। पाठ के गहन और विस्तृत अध्ययन हेतु आप हमारा इसी पाठ पर आधारित दूसरा वीडियो देख सकते हैं। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।